देखिए अगर आप पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को देखते समय दो आपको नजारे नजर आते हैं। पृथ्वी में एक हिस्सा जो आपकी तरफ है यानी सिर की तरफ जो दिख रहा है, जब आपके पांव धरती पर हो तो कहते हैं कि मैप पढ़ते समय आपका सिर जिस तरफ है उसे नॉर्थ कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है, और जहां पर आपके कदम हैं मैप पढ़ते समय उस हिस्से को दक्षिणी हिस्सा कहा जाता है। ये मैप पढ़ने का जनरल कन्वेंशन है। मैप में आपका जो राइट हैंड जिस तरफ हो, अगर मैं मैप की तरफ झांकूं और मेरा राइट हैंड अगर इस तरफ है तो इसे ईस्ट कहा जाता है, और अगर मैं इस तरफ झांकूं तो इसे वेस्ट कहा जाता है। ये मतलब दिशाएं पकड़ने का तरीका होता है। चलिए ठीक है। अब धरती चूंकि आपने एकदम स्फेरॉइड तरीके से देखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में धरती के बीचों बीच, जिसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, इसे इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा, भूमध्य बोले तो पृथ्वी यानी भू, और इसके मध्य से गुजरने वाली रेखा यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की विशेषता क्या है? ये भू को दो भागों में बांटती है, एक भाग जो उत्तर की तरफ है, एक भाग जो नीचे की तरफ है यानी दक्षिण की तरफ है। पृथ्वी में उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ अगर यह शब्द समझ में आ रहा हो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ समझ में आ रहा हो, तो एक शब्द हिंदी का और समझ लीजिए। चूंकि ये पूरा गोला है तो गोले का आधा कहलाता है गोलार्ध, अंग्रेजी में कहते हैं हेमीस्फीयर। इसलिए हेमीस्फीयर जो इक्वेटर से ऊपर है उसे कहा जाता है नदर्न हेमीस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ऐसे ही इससे जो नीचे की तरफ है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है ना। ये सदर्न और नदर्न कैसे डिस्कस हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेटर के रेस्पेक्ट में धरती को, बोले आप चंद्रमा की बात करिए ना सर, आप कहां धरती पर फिर से हमें ले आए, हम तो धरती पर ही हैं। हमने कहा रुकिए, अब यहीं से तो सारा खेला शुरू हो रहा है। बोले कैसे? मैंने कहा इसी तरह से अब आप चंद्रमा पर चलिए। भाई चंद्रमा भी एक गोलाकार संरचना है। अगर गोलाकार संरचना है तो इस गोलाकार संरचना में भी कोई भूमध्य रेखा जैसी जगह होती होगी, यानी इसके भी मध्य से होकर कुछ गुजरता होगा। बोले हां ठीक है। इसके भी मध्य से कुछ गुजरता होगा तो इसका भी ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता होगा। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा इसका नीचे वाला हिस्सा साउथ होता होगा। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल अर्थ के जैसा है। बोले बिल्कुल अर्थ जैसा है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो, जैसे अपनी धरती की इक्वेटर है ऐसी इसकी भी कोई इक्वेटर काल्पनिक रेखा है ना। इक्वेटर ये थोड़ी कि देखो ये जारी चलो इस पे घूम के आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो इक्वेटर भाव मैंने आपको दिखाया, इसके उत्तर में नदर्न पोल और नीचे की तरफ सदर्न पोल है। ठीक है। पोल जिसको कहा जाता है, अब दोनों शब्दों को आप एक बार समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्षेत्र जो ऊपर की तरफ है इसे कहा जा रहा है नदर्न हेमीस्फीयर। क्या कहा जा रहा है? नदर्न हेमीस्फीयर यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध। अब यहां पर ये जो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का शब्द है ना, स्फीयर, हेमीस्फीयर, गोलार्ध, और ये जो सबसे ऊपर जहां मैंने एन लिखा हुआ है इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल। क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल। समझदार लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। दोबारा सुनिएगा, इक्वेटर से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा की पूरा हिस्सा, जो आधा हिस्सा उत्तर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध कहलाया। उत्तरी गोलार्ध का मतलब हुआ नदर्न हेमीस्फीयर कहलाया। इस नदर्न हेमीस्फीयर का जो एकदम एक्सट्रीम एंड है, जो ऊपर की ऊपर बिंदी है, उसे कहा गया पोल। पोल एक पॉइंटेड एरिया है, एक क्षेत्र है जो बहुत ही संकुचित क्षेत्र में विस्तृत है, उसे नाम दिया गया नॉर्थ पोल, एक्सट्रीम ऊपर। ठीक है। ऐसे ही एकदम नीचे चले आओ तो ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसका नाम है सदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव। लेकिन इक्वेटर से लेकर यहां तक ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा गया? सदर्न हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहा गया, दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये वाला जो बिंदी है ये क्या लिखा गया? इस कहा गया दक्षिणी ध्रुव कहा गया। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा भाई, अंग्रेजी बता देता हूं। इसको कहा गया सदर्न हेमीस्फीयर। क्या कहा गया? सदर्न हेमीस्फीयर। और इसको क्या कहा गया? साउथ पोल। दोनों में अंतर समझ में आ गया? बोले फिर से धरती पढ़ा दिया आप, हमको तो चंद्रमा के बारे में जानना था। अरे हमने कहा रुकिए, अब चंद्रमा के बारे में बताते हैं। देखो, चंद्रमा पर भी इक्वेटर से ऊपर का ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसे चंद्रमा का भी नदर्न हेमीस्फीयर और इसे सदर्न हेमीस्फीयर कहा गया। ऐसे ही इसका जो टोटल ऊपर वाला हिस्सा है इसे नदर्न पोल और इसे सदर्न पोल कहा गया।
अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर खबरों में कोई यह कहता है कि भारत ने चंद्रयान 3 को सदर्न पोल पर उतारा है, इसका मतलब तो हुआ यहां पर उतारा है। और अगर कोई यह कहता है कि भारत ने दक्षिणी गोलार्ध पर उतारा है, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी उतारा हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।